डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूट्यूबर ज्योति एनआईए की हिरासत में, टेरर कनेक्शन में पूछताछ होगी। आतंकी हमले से पहले पहलगाम पाकिस्तान गई थी, जासूसी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट बोला, भारत धर्मशाला नहीं जो हर किसी को शरण दे दे। श्रीलंकाई तमिल नागरिक ने जान का खतरा बताकर पनाह मांगी थी। कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब, राहुल गांधी के आरोपों का किया खंडन। कहा, जयशंकर के स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिया, ऑपरेशन से पहले सूचना नहीं दी गई थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बिहार में अपराध बढ़ रहा, पटना में 5-5 गोलीबारी की घटनाएं, अपराधियों को सरकार ने छूट दी है। जांजगीर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, पायलट बघेल मौजूद। महंत बोले, सत्ता और जनता के बीच खाई पड़ी, हम भारत के लोग सिर्फ किताबी शब्द नहीं बन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने भारत में डीएपी खाद की सप्लाई को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। इन दोनों देशों से डीएपी खाद की आपूर्ति होती थी, लेकिन युद्ध के कारण इसकी खेप छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच पा रही है। खासकर आने वाले खरीफ फसलों के लिए विशेष रूप से धान की खेती में डीएपी खाद अत्यंत जरूरी मानी जाती है। इसकी कमी से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एक वैकल्पिक योजना तैयार की है। इसमें यूरिया और सुपरफास्ट खाद को मिलाकर डीएपी खाद की भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उपाय किसानों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक हो सकता है, ताकि फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। राज्य शासन इस विषय पे बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्होंने जो भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए हुए हैं उसके हिसाब से किसानों के लिए रासायनिक खाद की व्यवस्था की जा रही है। ये बात सही है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध का असर खास करके एक ही खाद के ऊपर पड़ रहा है, वो है डीएपी। तो डीएपी के विकल्प में रूप में यूरिया और सुपर फास्फेट को मिला करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का प्रचार प्रसार कृषि विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है और मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में उपलब्ध जितने भी खाद हैं उन खाद को हम वहाँ से अपनी समितियों में भंडारित करा रहे हैं। लगभग 46,670 मीट्रिक टन का लक्ष्य है इस वर्ष के लिए राजनांदगांव जिले में, जिसके विरुद्ध लगभग 27% खाद का भंडारण समितियों में किया जा चुका है। तो इस प्रकार से सारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा चुकी है, किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को नहीं आने वाली है। इस सच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि किसानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि किसी चीज़ की कोई कमी हो गई तो उसका विकल्प हमेशा तैयार रखना चाहिए और किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। तो विकल्प तैयार हो चुके हैं, यूरिया और ट्रिपल सुपर फास्फेट को मिला करके डीएपी का विकल्प किसान तैयार कर रहे हैं और खेती किसानी में उसका उपयोग कर रहे हैं। राज्य स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम भिलाई को 1,78,67,520 रुपए का पानी सप्लाई भुगतान नहीं किया। ये राशि 2017 से 2025 तक के पानी के बिल का हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि संस्था के अध्यक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने बताया कि 2019 तक का भुगतान पूरा किया गया और 2022 में आखिरी भुगतान भी किया था। उन्होंने जांच के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही। विषय ये है कि माननीय आयुक्त महोदय जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उनको तथ्यों से वाकिफ नहीं करवा रहे हैं। मैं कभी भी मीडिया में आना नहीं चाहता था, आप आए हैं और ये बातें मीडिया में आ चुकी हैं। आयुक्त महोदय की तरफ से पहले आई, नगर निगम की तरफ से पहले आई या और किसी राजनीतिक दल की तरफ से आई, पत्रों में इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ और आपकी तरफ से बात नहीं। इस कारण मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें ज़्यादा बात करना उचित नहीं होता। सीधी सी बात है, इतनी छोटी सी, कि नगर निगम जितना पानी हमको दे रहा है उतना पैसा हमसे ले, ये हमारी मांग है।
नगर निगम का कहना यह है कि आपके पास जो कनेक्शन की संख्या है उसके हिसाब से हमको पानी दीजिए। मेरे पास आज की डेट में, आज की तारीख में मान लो 780, 90, जो 800 के आसपास के कनेक्शन है, वो पूरे उस कनेक्शन का पानी चाहता है। जबकि हमारा कहना यह है कि नगर निगम पूरे नलों को फीड नहीं कर रहा है, सारे कनेक्शंस को नगर निगम फीड नहीं कर रहा है। हमारी संस्था की अपने जो समवेल है, हमारी अपनी जो पानी टंकी है, उसको हम अपने बोर से भर रहे हैं और अपने माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। तो आज अगर 800 कनेक्शन है तो 302 कनेक्शन के लगभग या 308 कनेक्शन जो है वो नगर निगम फीड कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित हो रही नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बता दें कि 24 मई को ये बैठक होनी है, जिसमें देश भर के ज्वलंत विषयों पर नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी। वहीं नीति आयोग की इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री देश में 22 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, जिन्हें अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लगातार देश में रेलवे का विस्तार हो रहा है, छत्तीसगढ़ को भी लगातार सौगातें मिल रही हैं। इसके साथ ही आगामी दिनों में सुविधाओं के साथ यात्रियों को राहत मिलेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भी अवैध रूप से घुसे हुए हैं और किसी प्रकार के दस्तावेज के धारक नहीं है, उनको जरूर ही भगाया जाएगा। देखिए, लगातार जिस प्रकार से रेलवे में विकास के काम हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो लगातार रेलवे का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमृत स्टेशन छत्तीसगढ़ को मिले हैं, 36 आने वाले समय में सब धरातल पर आएंगे। खिलाफ जो घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। कल नगरीय प्रशासन विभाग एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रही है। जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी कार्यशाला दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर अपने विचार रखेंगे। प्रदेश के अलग अलग विभागों के भी इंजीनियर्स और संबंधित काम से जुड़े हुए लोग, क्रेडाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे अनेक संस्थाओं के लोग रहेंगे, जिनके बीच वर्षा के जल के संरक्षण के लिए, जल के संवर्धन के लिए चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी ने तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि यात्रा का उद्देश्य भारत मां के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प दोहराना था। ये यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर से सुभाष चौक तक संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये जनसैलाब भारतीय सेना की वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। वहीं तुर्की के बहिष्कार पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध किया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों और उसको देश की जनता एकजुट होकर के सेना के समर्थन में खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर के पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज कोरबा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और कल भी निकाली गई है, और ये बताने के लिए कि हम सब सेना के साथ में खड़े हुए हैं। हम सेना के जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को कर दी गई है, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ में हैं और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से भारत के मान और सम्मान हमारे सेनाओं ने बढ़ाया है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। तुर्की के सामान को लेकर के हमारे यहाँ तो पेपर में भी छपा है, हमारे यहाँ तो सेव आते थे, वो सेव को जो लाने वाले साथ है उनके निरस्त कर दिए। उसी प्रकार अन्य सामान ला रहे थे जो कॉन्टेक्ट किए थे, जो लोग यात्रा में जाने वाले थे। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपना प्रवास रद्द कर दिए और एक संदेश छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी देने का प्रयास किया। अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने अपने निवास पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या रखी। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र निवारण के निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी सरकार अब नागरिकों के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने केवल झूठे वादे किए थे।
हमारे निवास में आज अपना कार्यक्रम को दिया था कि मैं दुर्ग अपने निवास में रहूँगा और इस संदर्भ में मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु एवं आमजन मुलाकात किए हैं और अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। हमारे आसपास के और पूरे मेरे क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का कार्यकर्ता और जिसको मांग है वो लोग आए हुए थे। अभी मात्र कुछ राशि की मांग करते हैं और कोई भवन बनाने का, कोई डोम बनाने का। निश्चित तौर पे क्षेत्र में इसका भरपूर विकास हो रहा है और लगातार हम राशि विधायक निधि से भी और अन्य मदों से भी हम दे रहे हैं। हमारा प्रदेश का मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, जो त्यौहार मना रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है और शिविर में सभी जनता अपनी मांग को लेकर आ भी रहे हैं। विशेष तौर पर राजस्व विभाग की समस्या जो है उसमें अधिक आवेदन होने का जानकारी मिली है और बाकी विभागों में अच्छा काम भी हो रहा है। और मैं गोढ़ी भी गया था, यहाँ पर हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय सुब्रत साहु जी और कलेक्टर महोदय, SDM सभी अधिकारी मौजूद थे। वहाँ पर सुचारू रूप से उसका संचालन भी हुआ और जो रुके हुए काम थे उनका पूरा वही स्थल पर उसका समाधान भी किया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे आयवारा विधानसभा में उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की जो बात है, हमेशा झूठ बोलने का प्रयास करता है। कांग्रेस तो खुद काम कर नहीं पाए, आवाज़ गरीबों का दे नहीं पाए और किस मुंह से वो बात करता है। कांग्रेस का जो झूठा काम है वो हमेशा झूठी बात करेगा और हमारे जो कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। हमारे निवास में आज अपना कार्य गरियाबंद जिले के देहरगुड़ा क्षेत्र में 5 हाथियों के दल ने भारी नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। बता दें कि हाथी दमनई की ओर बढ़ रहे हैं। वन विभाग ने फरसरा, मैनपुर, गौरहाट सहित 20 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों को शाम होते ही घर लौटने और महुआ धान जैसी चीजें बाहर न रखने की हिदायत दी गई है। पेट्रोलिंग और लोकेशन अलार्म एक्टिव किए गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।